दोस्तों 1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि जहाज की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक शख्स ने एयर होस्टेस को बुलाया और हंसते हुए उसके हाथ में एक लेटर पकड़ा दिया। उस लेटर में चंद अल्फाज लिखे हुए थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी थी। वो पैसेंजर कौन था और कहाँ गया? FBI क्यों इसे आज तक ढूंढ नहीं पाई? ढूंढना तो दूर की बात, पिछले 50 साल से FBI जर्रा बराबर भी इस केस में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि ये शख्स कौन था और उसने लेटर में क्या लिखा था और वो शख्स कहाँ गया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल HTV को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिल सकें। दोस्तों, इस वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड में हुई थी। एक शख्स बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था जिसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया था और सीधा जहाज़ की तरफ बढ़ गया था। तब अमेरिका में किसी भी किस्म की सख्ती नहीं हुआ करती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन का जहाज़ बोइंग 727 था जिसको 45 मिनट में पोर्टलैंड से सियाटल पहुंचना था। बिजनेसमैन दिखने वाला ये शख्स डैन कूपर जहाज में सवार हुआ और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की बिल्कुल आखिरी सीट थी। यहाँ तक के सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और एयर होस्टेस को हंसते हुए एक खत पकड़ा दिया था। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शेफर्नर्स था, जब उसने ये खत पढ़ा तो जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। खत में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे बराबर में बैठ जाएं। एयर होस्टेस जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने देखा एक ब्रीफ केस में डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। दोस्तों, आसान अल्फाज में जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी, जिसमें उसे 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी होना था। और एयर होस्टेस को साथ में ये भी कहा कि कोई गलती हुई तो बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स भी थे जिन्हें इस वाक़ये का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। एयर होस्टेस ने कॉकपिट में जाकर कैप्टन को ये सारी डिमांड्स बताईं। याद रहे, ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था, इसीलिए FBI ने ये सारी डिमांड्स पर हामी भर ली थी। वो फ्लाइट जिसने 45 मिनट में लैंड करना था वो अब 1.5 घंटे तक रनवे के आसपास घूमती रही। फिर उसके बाद उन 35 पैसेंजर को बताया गया जो इस वाक़ये से लाइल्म थे और बताया कि प्लेन में कोई खराबी हो गई है जिसकी वजह से लैंडिंग में ताख़ीर हो रही है। फिर उसके बाद डैन कूपर की पहली डिमांड पर अमल किया गया। $2 लाख को सियाटल इंटरनेशनल बैंक से मंगवाया गया और 2 पैराशूट अरेंज किए गए। 5:45 पर वादे के मुताबिक एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया और डैन कूपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट फराहम किए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी करवाया गया। अपनी डिमांड्स पूरी होने पर 35 पैसेंजर को और 2 क्रू मेंबर को जहाज से रिलीज कर दिया गया और 2 पायलट और एयर होस्टेस को जहाज में रहने का कहा। फिर जहाज दोबारा रात के वक्त टेक ऑफ कर दिया गया। डैन कूपर ने कैप्टन को कहा जहाज से सीधा मैक्सिको ले जाया जाए, लेकिन पायलट्स ने फ्यूल की वजह से डैन कूपर को 2 ऑप्शन दिए, रेनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रेनो पर राजी हो गए। दूसरी तरफ लोकल पुलिस और FBI अपना काम कर रही थी। रात का वक्त था, जहाज रवा दवा था। डैन कूपर ने एयर होस्टेस से कॉकपिट में जाने का कहा। जब एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर रही थी तो उसने आखिरी बार इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद डैन कूपर ने जहाज से छलांग लगा ली। इसके बाद जो भी कुछ हुआ पिछले 50 साल से डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे बाद जब जहाज लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना कूपर मिल सका और ना ही कोई बॉम्ब। और ना सिर्फ जहाज में बल्कि रेनो एयरपोर्ट पर भी डैन कूपर का अता पता नहीं था, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI में ये केस आज तक सॉल्व ना हो सका। एयर होस्टेस के अलावा डैन कूपर को किसी ने जहाज से छलांग लगाते हुए नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि सियाटल और रेनो के बीच में छलांग लगा ली थी। FBI ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से कूपर की सिर्फ टाई और 8 सिगरेट बट्स और एक पैराशूट जहाज से मिल सका।
حتیٰ کہ کسی کے پاس کوپر کی کوئی پکچر بھی موجود نہیں تھی۔ پھر ایئر ہوسٹس سے پوچھ گچھ کرنے کے بعد ڈین کوپر کا اسکیچ بنوایا گیا۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن میں یہ معلوم کرنا آسان تھا کہ ڈین کوپر نے جہاز سے چھلانگ کب لگائی تھی، کیونکہ جہاز اس وقت پائلٹ موڈ پر تھا اور بلیک باکس کی مدد سے اور اسٹیئر کیس کھلنے کے ٹائم سے یہ جانا جا سکتا تھا کہ ڈین کوپر کس جگہ کودا ہوگا۔ ان تمام انویسٹیگیشن سے ڈراپ لوکیشن کا اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیسائیڈ کیا اور اس ایریے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن کوپر کا کچھ پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی وہ بریف کیس۔ اس پورے ایریا میں اتنی شدید سردی تھی جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ڈین کوپر مر گیا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایف بی آئی کے لیے بہت مشکل بن گیا۔ امریکہ میں پہلی بار ایف بی آئی نے پبلک سے مدد مانگی۔ ڈین کوپر کا اسکیچ اور $2 لاکھ کے سیریل نمبر اخبار میں شائع کیے گئے اور کوپر کی معلومات دینے پر انعام دینے کا بھی وعدہ کیا گیا۔ ان کا اندازہ تھا کہ اگر کوپر کہیں زندہ بھی ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ پیسے تو خرچ کرے گا ہی، لیکن یہ حیرت انگیز بات تھی کہ کوئی بھی نوٹ آج تک استعمال نہیں ہوا۔ لیکن پورے 9 سال بعد 1980 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ صدرن واشنگٹن میں کولمبین ریور کے کنارے ایک بیچ ہے جسے ٹینا بار کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اس کو ریور کے کنارے نوٹوں کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $5,800 بنتے تھے۔ بچے کے پیرنٹس یہ نوٹوں کی گڈیاں لے کر ایف بی آئی کے پاس چلے گئے۔ خوش قسمتی سے ان نوٹوں کے سیریل نمبرز ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر کو دیے تھے، لیکن اس واقعے نے اس کیس کو اور الجھا دیا تھا کیونکہ یہ پیسے ڈراپ لوکیشن سے دور 27 کلومیٹر پہ پائے گئے تھے۔ پھر خیال کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کوپر سے یہ پیسے گرتے ہوئے ریور تک آ گئے ہوں گے، مگر ریور کی ڈائریکشن اپوزٹ سائڈ پر بہہ رہی تھی، یعنی یہ پیسے کسی بھی صورت لوئس ریور سے ٹینا بار بیچ تک نہیں آ سکتے تھے۔ ایف بی آئی کے لیے یہ معاملہ سلجھنے کے بجائے اور الجھتا جا رہا تھا۔ پھر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں سے انویسٹیگیشن کی، لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ایف بی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ کوپر کوئی ٹرینڈ ملٹری آفیسر تھا، کیونکہ اپنے ساتھ جو پیراشوٹ لے کر گیا تھا وہ NB-8 ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل تھا جو وہ پلین میں ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ 1980 میں $5,800 ملنے کے علاوہ بقیہ 7,910 نوٹس کبھی نہ مل سکے۔ ایویڈنس میں ڈین کوپر کی یہ اسکیچ اور ٹکٹ کے علاوہ ایف بی آئی کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اور یہ ٹائی جس کے لیفٹ پر کلپ لگی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر لیفٹ ہینڈ تھا۔ اس کیس میں ایف بی آئی کو پچھلے 50 سالوں سے الجھا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کے تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور اس کیس کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔